बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में तमाम नाज़रीन का खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। आइए नज़र डालते हैं मुल्क, दुनिया और ख़ासकर जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज़ नशे मुक्त जम्मू व कश्मीर के उन्वान से 100 रोज़ मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान किया, जिनमें मंशियात स्मगलरों के पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करना, जायदाद जब्त करना और बैंक खाते मंजूमत करना शामिल है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने हफ्ते के रोज़ लोगों से अपील की कि वो जम्मू व कश्मीर में 100 रोज़ नशे मुक्त मंशियात से पाक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस ऐलान की भी हिमायत की, जिसमें कहा गया था कि मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये बातचीत शनिचर की शाम शुरू हुई। ताहम फ़िलहाल दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, बल्कि पैगामात का तबादला पाकिस्तानी हुकाम के ज़रिए किया जा रहा था। महकमे मौसमियात ने जुज़वी तौर पर अबरालूद मौसम की पेशगोई करते हुए अगले चंद दिनों के दौरान जम्मू व कश्मीर के कुछ मुकामात पर हल्की बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि मौसम जुज़वी से अबरालूद रहने की तवक्को है और कहीं दोपहर या शाम के औकात में कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा, हालांकि दोपहर के औकात में कुछ मुकामात पर हल्की बारिशों का इम्कान है, जबकि 13 से 15 अप्रैल तक पूरे खिते में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। सिक्योरिटी फोर्स ने हफ्ते के रोज़ जनूबी कश्मीर के कुलागाम जिले के जंगलाती इलाके में हथियार और गोला बारूद पर मुश्तमिल एक ज़ेरे ज़मीन ठिकाने का पर्दाफाश किया। बताया कि फौज और पुलिस की तरफ से जंगल की पट्टी में शुरू की गई मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया गया। उन्होंने कहा कि बरामदशुदा मवाद को तबाह कर दिया गया, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दी गई थी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ा लावेपुरा में हफ्ते को सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बताया कि हादसा लावेपुरा HMT रोड पर एक लोड कैरियर और एक मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इशफाक अहमद परे 22 साल वलद अब्दुल मजीद परे सैकनी टर्मरक को मुर्दा करार दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरे जख्मी साहिल अहमद भट्ट वलद मोहम्मद शफी भट्ट सैकने कुंजर टर्मरक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत मुस्तकीम बताई जाती है। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बडगाम ने हफ्ते के रोज़ वालिदैन, उसातिज़ा और माशरे पर जोर दिया कि वो बच्चों और नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल की इब्तिदाई अलामत की निशानदेही में चौकन्ना रहे। SSP बडगाम ने ये रिमार्क्स LG मनोज सिन्हा की तरफ से नशे मुक्त अभियान के सिलसिले में शुरू की गई 100 रोज़ मुहिम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कही, जिसका मकसद मंशियात के इस्तेमाल को रोकना और मंशियात से पाक माशरे को फ़रोग़ देना है। उधर जनूबी कश्मीर के कुलागाम जिले में तलबा को स्कूल जाने के लिए एक नदी को ओवर करते हुए एक वायरल वीडियो के नतीजे में हुकाम ने एक दिन के अंदर ही मुकम्मल शुदा स्कूल की इमारत को खोल दिया। दूर देहात के मकीनों ने कहा कि इमारत जिसकी तामीर 2018 में शुरू हुई थी गैर इस्तेमाल शुदा रह गई थी, जिसके नतीजे में मौजूद स्कूल में तलबा के लिए तकलीफ दह थी, जिन्हें रोजाना तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और नदी को ओवर करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इमारत को फाल बनाने से ज़मीन पर मुस्बत असरात पड़ेगा और तलबा को दरपेश मुश्किलात में आसानी होगी।
شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں ایک 35 سالہ شخص اونچائی سے گرنے سے اپنے ہی رہائش گاہ پر مردہ پایا گیا۔ متوفی کی شناخت جاوید احمد میر ولد غلام مصطفیٰ میر سیگن پٹن کے طور پر ہوئی ہے۔ اسے گرتے ہی پیٹھ میں شدید چوٹیں آئیں اور اسے سری نگر کے JVC ہسپتال بھمنا میں منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اور وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کے شیخ پورہ کے سر سید آباد کے بگنی علاقے میں ہفتے کی صبح ایک شخص پر اثرات حالت میں مردہ پایا گیا۔ بتا دیں کہ شخص کی شناخت فیاض احمد بٹ ولد غلام محمد بٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ بتائیں کہ اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دریاستہ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے موت کی وجہ جاننے کے لیے ضروری کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔